दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube मंच पे आपका स्वागत। भारतीय संविधान के शिल्पी, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री व विधि के प्रकांड पंडित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों, वंचितों व शोषितों की पीड़ा को अपनी आवाज दी। मुट्ठी भर लोग ही यह जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। सामाजिक समरसता के झंडावरदार इस मनीषी के उच्च दर्शन और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था की वानगी को हम देखेंगे आज के इस नया वीडियो। बागवानी और कुत्ते के शौकीन डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। वैसे उनका पैतृक गांव अवदावे महाराज के रत्नागिरी जिले में स्थित है। प्रख्यात न्यायविद और अर्थशास्त्री डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था और बचपन का नाम भीम सकपाल था। वहीं रामजी सकपाल पिता का और माता का नाम भीमाबाई था। अछूत और हे समझे जाने वाली महार जाति में उनका जन्म हुआ था। छूत एवं भेदभाव का दंश झेलने वाले बाबा साहब अंबेडकर 14 भाई बहन थे। अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में वह लिखते हैं कि स्कूल में बैठने के लिए मुझे घर से बोरी ले जानी पड़ती। अन्य बच्चे स्कूल के जिस बोरी पर बैठते थे उस पर बैठने की अछूत बच्चे के लिए सख्त मनाही थी। वह आगे लिखते हुए बताते हैं कि मैं और मेरे भाई दोनों उस दिन प्यासे ही रह जाते थे जिस दिन स्कूल में चपरासी नहीं आता था, क्योंकि स्वयं पानी लेकर पीने की अछूतों को इजाजत नहीं थी। इतनी झंझावतों और दुश्वारियों में भी आगे बढ़ते हुए अंबेडकर जी ने 32 डिग्रियां हासिल की। उन्हें 64 विषयों का ज्ञान था और 9 भाषाएं भी जानते थे। जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए की तालीम देने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने 16 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। यूएसए स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय ने साल 2004 में अपने 100 उच्च प्रतिभाओं की लिस्ट निकाली। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का उसमें प्रथम स्थान था। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा देने वाले भीमराव जी विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय थे। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में बताते हैं कि उनकी लाइब्रेरी का नाम राजगृह था, जिसमें 50,000 से ज्यादा किताबें थी। वह उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। वह हमेशा दोहराते रहते थे कि देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। वह यह भी कहना नहीं भूलते थे कि शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना पुरुषों के लिए। विस्मित करने वाली बात है कि डॉक्टर अंबेडकर की महात्मा गांधी से कम पढ़ती। गांधी जी के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति झूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। अंग्रेजों ने साल 1930, 31 और 32 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन करवाया। गांधी जी महज दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे, परंतु वहीं डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में देवी दयाल, नवल और दादा केलुस्कर का बड़ा अहम हिस्सा। दादा केलुस्कर युवा व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ौदा नरेश सयाजीराव तृतीय से उन्हें मिलवाया। बड़ौदा राजा सयाजीराव तृतीय की छात्रवृत्ति से ही डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने गए। समाज के लिए जीना सीखें तथा मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है का उद्घोष करने वाले अंबेडकर साहब को नोबेल पुरस्कार विजेता
अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अपना पिता मानते थे। संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव जैसे मनीषी ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया था कि अंबेडकर के बिना संविधान निर्माण का कार्य संभव नहीं था। बहुतेरे लोग यह नहीं जानते हैं कि वह संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम मुंबई के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक संगठन से उम्मीदवार थे, परंतु वह चुनाव हार गए क्योंकि कुछ लोग उन्हें संविधान सभा सदस्य बनने से रोकना चाहते थे। तदुपरांत वह पश्चिम बंगाल के जयसुरकुलना क्षेत्र से जीते, लेकिन 3 जून 1947 के भारत पाक बंटवारे के बाद जयसुरकुलना पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। लेकिन अंबेडकर की मांग संविधान सभा में इस कदर थी कि आखिरकार मुंबई से बीजी खेर के परामर्श पर कांग्रेस के सहयोग से प्रत्याशी बने MR जयकर ने इस्तीफा दिया और डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए फिर निर्वाचित हुए। वह 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े परंतु हार गए। जीवन के अंतिम दिनों में 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वह मानते थे कि ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। उनका यह भी कहना था कि महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। जीवन के अंतिम समय में वह मधुमेह नामक बीमारी से खासा पीड़ित हो गए। 6 अप्रैल 1956 को सोते वक्त दिल्ली में उनका देहावसान। वह एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ तस्वीर लगी। दलित और वंचित संघर्ष में अपना सर्वस्व खपा देने वाले इस मनीषी और न्यायविद ने जो समय रूपी रेत पर अमिट पद चिन्ह छोड़ा, वह आज भारत के हर जगह देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत